अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव्स के 4 रूल्स पढ़े थे। आज हमने बाकी के 4 रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, जो हमारा रूल नंबर 5 है वो क्या है? तफ़ालों के मजमूए और फ़र्क का तफ़रीक़सर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जिन रिलेशनशिप्स में या जिन फंक्शंस में प्लस और माइनस का साइन आता है उनका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, अगर किसी तफ़ाल के एक से ज़्यादा अरकान हों और इनमें जमा या मनफी की अलामतें हों तो ऐसे तफ़ाल का तफ़रीक़ी सर उनके रुकनों के अलग-अलग तफ़रीक़ी सरों के हासिल जमा या हासिल तफ़रीक़ के बराबर होता है। तो इनकी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने क्या करना है कि अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं उनकी, तो हमने उनका पहले अलग अलग डेरिवेटिव लेना है, फिर उनको अगर प्लस का साइन है तो प्लस कर लेना है, अगर माइनस का साइन है तो उसको हमने माइनस कर देना है। इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये रूल नंबर 5 की एग्ज़ाम्पल है। ये देखें, इसमें फ़ंक्शन क्या है, y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 2। इसमें फ़ंक्शन y और x का है और इनकी दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, दो भी हो सकती हैं वैल्यूज़, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हमने इनको क्या करना है, हमने इनको पहले जो पहली वैल्यू है उसको u के कंसीडर करना है, u के बराबर करना है, और जो दूसरी वैल्यू है उसको हमने v के बराबर करना है। ठीक है, यहाँ पर फिर हमारा जो हमारे फंक्शन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इनको सॉल्व करने का मेथड क्या है, डी वाई, इसको हमने डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो y की जगह हमने u और v लिख लेने हैं, जो कि पहले हम इन वैल्यूज़ को u और v के कंसीडर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम पहले u का डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम लेंगे v का डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमने इनको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा है। तो पहले हम u का डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, u की जगह हमने u की वैल्यू पुट की है, तो हमें पता है, जो कि हमने पहले रूल में पढ़ा था, कि जब भी किसी एक मुतगय्यर का एक मुतगय्यर का अगर हम उसके अपने हिसाब से ही डेरिवेटिव लें तो उसका डेरिवेटिव उसकी अपनी वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने लेना है v का डेरिवेटिव। v का डेरिवेटिव में हम लोग वो फर्स्ट वाला रूल यूज़ करेंगे जिसमें ये था कि अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है तो उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये u का और v का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है। हम लोग इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे और उन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, और ये इसका आंसर है। अब देखें, ये तो था प्लस के हिसाब से। ठीक है, इन्होंने नेगेटिव के हिसाब से भी बुक में एग्जांपल दी है, जो कि आप लोगों ने देख लेनी है। ये सारी एग्जांपल पहले वाली एग्जांपल के हिसाब से या उसके जैसी है, बस वहाँ साइन प्लस का था और यहाँ पर साइन माइनस का है। बाकी सारा जो इसका प्रोसेस है वो सेम है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6, दो तफ़ालों के हासिल ज़र्ब का तफ़ाल। ठीक है, अब हमने देखना है कि जब दो फंक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो तो उनका डेरिवेटिव हम लोग कैसे लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने देखना है, अगर इसमें हम लोगों ने देखना है कि अगर दो फंक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो तो उसको हम किस फार्मूले के तहत डेरिवेटिव लेते हैं उसका। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। ये आप लोग फंक्शन देख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 3x, ये सारे का सारा फंक्शन है। इसमें हम लोगों ने इसका फार्मूला क्या है, जब दो तफ़ालों के दरमियान हासिल ज़रब हो, इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो पहले वैल्यू को हमने u के बराबर किया है, दूसरी वैल्यू को हमने v के बराबर किया है। ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव लेने का जो मेथड है वो ये है, ये फार्मूला है कि हमने पहले v का डेरिवेटिव, पहले u की ओरिजिनल वैल्यू v का डेरिवेटिव लेकर उसको u की ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और उसको प्लस करना है किसके साथ, u का डेरिवेटिव लेकर उसको v की ओरिजिनल वैल्यू के साथ। ठीक है, अब चलते हैं, पहले हम डेरिवेटिव लेंगे u का और फिर v का। ये वाला हिस्सा हम लोग पहले सोल्व करेंगे। ठीक है,
ये देखें हमने u का डेरिवेटिव लिया है, ये u की वैल्यू है, हमने इसका डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम v का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, v का डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको हमने इस फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोगों ने इस फार्मूले को पुट किया है। पहले हमने क्या लिखा है, u की ओरिजिनल वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, v का लिया गया डेरिवेटिव। तो v का जब हमने डेरिवेटिव लिया था उसका क्या आंसर आया था, ये। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके दरमियान साइन कौन सा यूज़ होता है, प्लस का। तो हमने यहाँ पर प्लस लिखा। उसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है v की। ये देखें ना, इस फार्मूले में है, v की वैल्यू पुट करनी है। v की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ये। ठीक है, v की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर लिखी और उसके साथ क्या लिखना है, u का डेरिवेटिव। तो u का डेरिवेटिव हमने लिया था और इसका आंसर क्या आया था, ये। तो उसको हमने साथ में यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, इसको फार्मूला में पुट करने के बाद हमने इसका सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे अलजेब्रिक वैल्यूज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारा इसका मल्टीप्लाई का प्रोसेस यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बुक में भी एग्जांपल में दिया गया है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। ठीक है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अपने रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 की तरफ। अच्छा, रूल नंबर 7 क्या है, दो तफालों की तकसीम। इसमें हमने क्या करना है, देखना है कि जब दो फंक्शंस के दरमियान डिवाइड का साइन हो तो हम उसका डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है। ठीक है, ये एग्जांपल देखनी है आपने। y इज़ इक्वल टू 3x - 2 ओवर 7x + 1। इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो डिनोमिनेटर है उसको v के इक्वल कर लिया और जो न्यूमिनेटर है उसको हमने u के इक्वल कर लिया। इसको अब हमारे पास जो y का फार्मूला है वो कुछ इस तरह से बन गया। अब हम इसको लिखेंगे डेरिवेटिव के फार्मूले की शक्ल में। ठीक है, डेरिवेटिव के फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे। तो डेरिवेटिव्स में डिवाइड का जो रूल होता है उसका फार्मूला ये होता है कि v ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू। ठीक है, उसको पहले लिखते हैं और डेरिवेटिव किसका हमने लेना है, u का। ठीक है, और माइनस पहले मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस में हम दरमियान में प्लस का साइन यूज़ करते हैं और डिवाइड वाले में हम लोग माइनस का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने लेनी है u की ओरिजिनल वैल्यू और उसके साथ v का डेरिवेटिव, और डिवाइड किससे करना है, v स्क्वायर से। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका डेरिवेटिव्स लेंगे। पहले हम u का डेरिवेटिव लेंगे और v का डेरिवेटिव लेंगे। ये डेरिवेटिव्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। ये u का डेरिवेटिव है, इसकी हमने यहाँ पर u की वैल्यू पुट की और इसका डेरिवेटिव ले लिया, और यहाँ पर हमने v की वैल्यू पुट की और उसका डेरिवेटिव ले लिया। अब हम इसको ओरिजिनल फार्मूले में इसको पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, v। तो हम यहाँ पर v की जगह v की वैल्यू पुट करेंगे और साथ में u का डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस u की वैल्यू और साथ v का डेरिवेटिव लिया था और v की वैल्यू थी 7 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। v की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 7x + 1, तो उसका हमने स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, इसको आप लोगों ने सिंपली मल्टीप्लाई करना है और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ये है। अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है हमारे पास,
तफ़ाल का तफरीती सर। इस रूल में हमने लेना है, हमने देखना है कि जब एक डेरिवेटिव का हम दो फंक्शंस का हम डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब एक फ़ंक्शन हो उसका भी किसी और के साथ कोई फ़ंक्शन हो तो हम उसका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये देखें, y का फंक्शन क्या है, 5x² - 3x की पावर 10। यहाँ पर दो रिलेशनशिप्स हैं, एक रिलेशनशिप इनका आपस में, ठीक है, और एक रिलेशनशिप है इनकी पावर का। ठीक है, ये दो हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, दो फंक्शंस हैं, तो हमने देखना है कि हम इनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। ठीक है, जो पहला उनका आपस में फंक्शन बन रहा है हम उसको u के बराबर करते हैं, और बाद में जो इनका दूसरा रिलेशन है यानी कि उनकी पावर है उसको हम y के इक्वल करें। आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन है, हमने उसको u कंसीडर किया तो हमने u की पावर लिख दिया। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम इन दोनों का हमने इंडिविजुअली इनका डेरिवेटिव लेना है और बाद में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, और ये बात आपने याद रखनी है कि इनको प्लस या माइनस नहीं करना, इनका हमने मल्टीप्लाई लेना है। ठीक है, पहले हम लेंगे u की वैल्यू का डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया, इसका आंसर आया है ये। ठीक है, बाद में हम लेंगे y की जो y की वैल्यू है उसका डेरिवेटिव ये हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। क्योंकि u को हम पहले ही एक वैल्यू के बराबर कर चुके हैं तो u की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे और उसकी पावर लिख देंगे और साथ में जो 10x - 3 है उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर इतना ही था।